फिलहाल जारी रहेगा। बढ़ेंगे आगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज हुमायूं कबीर बाबरी यात्रा निकालने वाले हैं। नादिया पलाशी से बेलडांगा तक ये पद यात्रा निकाली जाएगी। बेलडांगा मस्जिद निर्माण स्थल तक ये पद यात्रा निकाली जाएगी। 22 किलोमीटर की बाबरी पद यात्रा होने वाली है, बताया गया है। यात्रा में शामिल होने के लिए 50,000 लोग पहुंच सकते हैं, ये बात भी बताई गई है। तो सीधे तौर पर हुमायूं कबीर, जो कि टीएमसी के पूर्व नेता रहे हैं, टीएमसी से छिटकने के बाद अपनी एक नई पार्टी उन्होंने बनाई और उसके बाद अब बाबरी निर्माण को लेकर लगातार सुर्खियों में वो बने हुए हैं, जहां पर आज बाबरी यात्रा भी उनकी ओर से निकाली जाएगी, बताया जा रहा है। बढ़ेंगे आगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बाबरी ढांचे को लेकर अब तक का सबसे बड़ा और कड़ा बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण कयामत के दिन तक नहीं होगा। उधर अखिलेश यादव ने योगी के बयान पर पलटवार किया और कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बाबरी ढांचे और राम मंदिर की गूंज सुनाई देने लगी। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आएगा। बाबरी पर सीएम योगी की खरी खरी, बाबरी गैंग को सीएम योगी की दो टूक। बाबरी वाले सपने पूरे नहीं होंगे, बाबरी के ढांचे का पुनर्निर्माण नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से बाबरी के नाम पर हलचल तेज हो गई है, लेकिन इस बार ये हलचल किसी विवाद से नहीं बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ की उस हुंकार से है जिसने बाबरी गैंग के सपनों को धूल चटा दी है। बाराबंकी की धरती से योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कह दिया है कि बाबरी का सपना देखने वालों संभल जाओ, वो दिन अब कभी नहीं आएगा। लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आएगा। योगी ने कहा कि जो लोग बाबरी ढांचे का सपना देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है, इसीलिए कयामत के दिन के लिए मत जियो, भारत में नियमों से जीना सीखो, देश के कानून का पालन करो। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने उन लोगों को भी आड़े हाथों ले लिया है जो संकट के समय भगवान राम को याद करते हैं और बाद में भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि राम भक्तों पर गोलियां चलाने वालों और रामद्रोहियों के लिए अब इस देश और प्रदेश में कोई भी जगह नहीं है। इन रामद्रोहियों के लिए अब कोई जगह नहीं जो राम भक्तों पर गोली चला रहे थे, राम काज में बाधक थे, इन लोगों के लिए अब कोई जगह नहीं। और जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आएगा। कयामत के दिन के लिए मत जियो, हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। यहां का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के लिए जाता है, वह फिर कानून कोई तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कोई और की तरफ नहीं लेके जाता है। हालांकि संसद में भी राम भक्तों पर चली गोलियों को लेकर के खूब वार पलटवार किया गया। जब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सपा पर इसे लेकर के हमला बोला तो अखिलेश यादव ने उन्हें जवाब देने में देरी नहीं की। उन्होंने कहा कि जिस नृपेंद्र मिश्रा ने अयोध्या में गोली चलवाई थी वही राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। क्या बोले, फिर बोलना दोबारा? नहीं, आप बजट क्या बोलिए? नहीं, सभापति जी बोलिए। नहीं सभापति महोदय, नहीं जिन्होंने गोली चलाई वो आपका राम मंदिर बना रहे हैं। सभापति महोदय, जिन्होंने गोली चलवाई वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। अगर कुछ पता ना हो तो जाकर के पूछ लेना, पता कर लेना। आधी अधूरी जानकारी के साथ मत आया करो यहाँ पर। अब योगी के बयान के बाद बाबरी ढांचा और राम मंदिर फिर से सियासत के केंद्र में आ गया है। इसे लेकर के प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। सवाल जो है धर्म का है, जात का है और राजनीति का है, क्योंकि हमारे देश में जो है आज से नहीं, आज से जब जो है संकट की घड़ी आती है तो सबको जो है धर्म याद आता है, जात याद आती है, राजनीति याद आती है। मानवता की राह पे लोगों को चलना चाहिए। अगर जिस देश में मानवता रहती है वो देश बहुत आगे चलता है, बहुत आगे जाता है, पूरे देश दुनिया में जाना जाएगा।
धर्म की राजनीति और जात की राजनीति ये नहीं होना चाहिए। हम साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि भगवान का सम्मान सभी को करना चाहिए, क्योंकि लोग जो है ये पुरानी कहावत है, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सम्मत दे भगवान। आपको बता दें कि सन 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी का ये बयान एक बड़े राजनीतिक ध्रुवीकरण का संकेत माना जा रहा है। बाबरी के नाम पर राजनीति करने वालों को योगी ने जीरो टॉलरेंस का मैसेज दे दिया है। संदेश साफ है कि अयोध्या में अब सिर्फ राम राज की चर्चा होगी, बाबरी के ख्याली पुलाव की नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।